सो गाइस, एंटोनियम्स की ये सीरीज़ इसका आज हम लोग करने वाले हैं डे 1। 25 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए एंटोनियम्स हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर विद ऑप्शंस हम लोग करेंगे, यानी कि हर एक वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। और ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है आने वाले SSC एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं आपके CGL, CPO, CHSL, MTS स्टेनो या और भी कोई एग्ज़ाम्स की आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। यस, किरण इंग्लिश 16,950 से आपकी सीरीज़ है जो हम लोग करा रहे हैं, खासकर टारगेट SSC एग्ज़ाम्स 2025 को देखते हुए। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। सो गाइस, जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है इनविंसिबल। इसे आप याद रख लो, विन से, विन माने जीतना। अगर किसी वर्ड का आगे इन, इम, IR, IL कुछ इस तरह वर्ड जुड़ जाएँ तो मीनिंग हो जाता है नेगेटिव। यस, तो इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके यानी कि अपराजय। ओके गाइस, तो फिलहाल हमें बताना इसका अपोजिट। जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल माना होता है छोटा। और गाइस, ये आपका एक एडजेक्टिव बता दूं आपको, क्योंकि इसके आखिर में IBLE आ रहा है। स्मॉल माने छोटा, इनविजिबल यानी कि अदृश्य, वल्नरेबल यही आपका हो जाएगा आंसर, कमज़ोर जिसे जीता जा सके, रीचेबल जहाँ तक पहुँचा जा सके, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सेकंड वर्ड है हमारे पास इनऑफेंसिव। यस यस, इनऑफेंसिव वर्ड है हमारे पास ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब गाइस हानि पहुंचाने वाला। फिर से इसका आगे इन आ गया है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। हानि ना पहुंचाने वाला, जो नुकसान ना पहुंचाए। सेंसिटिव यानी कि दिल को छूने वाला। ऑर्गेनिक जैविक। सेंसिबल समझदार। रूड यानी कि असभ्य। और ये आपका हो जाएगा आंसर। फिलहाल फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड हमारा डाइवल्ज। क्या है? डाइवल्ज। ओके, तो वर्ड है डाइवल्ज, जो कि एक आपका एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है गाइज भेद निकालना या भेद खोलना। यस, रिवील यानी कि उजागर करना। कंसील यानी कि छिपाना, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज इसका मतलब है दिखावा करना यानी कि शोबाजी करना, या फिर पता लगा देना और यहाँ पे छिपा देना। यस, अगला वर्ड है डिस्ग्यूज, जिसका मतलब होता है भेद बदलना या छिपाना। ओप्रेस यानी कि निर्दयता, व्यवहार। रिवील मतलब सामने लाना। तो गैस ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंसील। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है गैस, एक नाउन है आपका, मतभेद या झगड़ा। आपने एक इडम में पढ़ा होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ यानी कि एप्पल बना है झगड़े की जड़। डिस्कॉर्ड माने झगड़ा। हारमोनी यानी कि मिलजुल के रहना, तालमेल से रहना। सेरेनिटी यानी कि शांति, या देखो सारेनिटी यानी कि सारे नाइट। सारे नाइट गाँव में शांति बढ़ जाती है। एक्सेप्टेंस स्वीकृति। प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी का मतलब होता है कि शांत वगैरह। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। देख लो, मैम माउथ, मैम माउथ, मैम माउथ यानी कि मेरी मैम का जो माउथ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, विशाल। अपोजिट बताना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्मॉल, छोटा। ये जो क्वाइट है इसका मतलब होता है शांत रहना। ह्यूज माने बहुत बड़ा। सिग्निफिकेंट यानी कि शानदार। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंट्रोवर्सी। ये तो आपने सुना ही होगा वर्ड, कभी ना कभी जरूर। कंट्रोवर्सी बोल देते हैं गाइस, जैसे कि राखी सावंत हमेशा किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरी रहती है। आजकल राखी सावंत की छोटी बहन भी आ गई, आपने देखा होगा गाइस, उर्फी जावेद कुछ करके नाम है, इस तरह से ही। यस, तो कंट्रोवर्सी यानी कि किसी ना किसी विवाद में रहना, हमेशा बोल के, कुछ पहन के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं गाइस कंट्रोवर्सी वगैरह के। आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस। डिफरेंस यानी कि अंतर। एग्रीमेंट यानी कि समझौता। क्वारल यानी कि झगड़ा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर एग्रीमेंट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें बताना है यहाँ पर अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्विवेलेंट। वर्ड से पता चला इक्वल से, इसको आप रख लें आज, इक्वल से याद रख लें आप लोग। इक्विवेलेंट यानी कि जो इक्वल हो, यानी कि समतुल्य हो। क्या हो? समतुल्य या समान।
इक्विवेलेंट, यस, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। कंपेरेबल, तुलनीय या तुलना के लायक। डिसिमिलर यानी कि सिमिलर से रखो, सिमिलर है, सिमिलर का आगे डिस लगा दिया। जब भी किसी वर्ड का आगे डिस आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा उल्टा, जो भी उसका मीनिंग होगा। सिमिलर मतलब समान, डिसिमिलर यानी कि असमान। पैरेलल यानी कि समांतर, ये समांतर लाइनों को बोलते हैं। वो दो लाइनें जो ज़िंदगी में कभी ना मिले उन्हें बोलते हैं पैरेलल, जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जिसको आप लोग पहचान सकें। तो कैसे यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलहाल सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला वर्ड है इन अनडेशन। इन अनडेशन, आखिरी में TION आ गया, पक्का बात है, नाउन है। यस, इन अनडेशन यानी कि सैलाब, इसको बोलते हैं सैलाब, बाढ़, पानी के लिए लगता है। फिलहाल इसका हो जाएगा आंसर ड्राउट, क्योंकि ड्राउट का मतलब होता है सूखा। और जो ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पर फ्लड, सॉरी हाँ फ्लड ही है, बाढ़। टाइड यानी कि ज्वार भाटा। यस, टोरेंट यानी कि यही तूफान, बाढ़ वगैरह के संबंधित हो जाएगा वर्ड, बाढ़ नहीं तूफान वगैरह के लिए। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, जुबिलियंट। यस, तो गैस जुबिलियंट को कैसा रखेंगे, ध्यान रखें। जुबिलियंट का मतलब होता है गैस परिवर्तन, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। और आनंद से भरा हुआ, बिल्कुल बहुत खुश होना, जुबिलियंट बोलते हैं, बहुत खुश होना, बहुत मन प्रसन्नचित होना। किसी की सिल्वर जुबली आ रही है, शादी की होगी सिल्वर जुबली उसकी, तो बहुत खुश हो रहा है बंदा, वो हैप्पी तो होने से रहा, एक्साइटेड होने से रहा, सेलिब्रेटिंग होने से रहा। सौरभफुल यानी कि दुखी होना। कोर्टली, यस, कोर्ट से बना है वर्ड कोर्टली। कोर्ट यानी कि दरबार को बोलते हैं, कोर्टली यानी कि दरबारी। नाउन से, नाउन में LY लगाया गया है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। और कैसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा आपसे मैन, और मैन में लगाऊँ मैं मैनली, तो यानी कि आदमी जैसा। वुमा, औरत, वुमेनली यानी कि औरत जैसी। यस, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ब्रदर माने भाई, ब्रदरली भाई जैसा। सिस्टर यानी कि बहन, सिस्टरली यानी कि बहन जैसी। यस, तो यहाँ पर ऐसे कोर्ट माने दरबार, कोर्टली यानी कि दरबारी, दरबार में रहने वाला कोई बंदा, यानी कि जो सुसभ्य हो, शिष्टाचार से भरा हुआ हो। फॉर्मल मतलब औपचारिक, एलिगेंट मतलब शानदार, कन्वेंशनल मतलब जटिल। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रफ। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऐसे करेक्ट, सॉर्डिड। सॉर्डिड, सॉर्डिड मतलब गाइस ऐसा कोई व्यक्ति इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हों, शहर में इसकी कोई अच्छी गिनती में नहीं है। यस, बहुत इसका चरित्र खराब हो चुका हो, इसका घिनौना, असम्मानित बोल सकते हैं। तो डर्टी यानी कि गंदा, ब्लैक यानी कि काला, करप्ट यानी कि दोषी, रेपुटेबल यानी कि जिसका समाज में बहुत अच्छा रुतबा हो, सम्मानित हो, क्योंकि अपोजिट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, उस पर चलते हैं गाइस। रिलेशनशिप यानी कि नाउन है, संबंध को बोल देते हैं, SHIP आ गया है, संबंध, रिलेशनशिप। एफिनिटी मिलजुल के रहना, भाईचारा। मेंबर सदस्य, लीनिंग किसी चीज़ के ऊपर झुकना, और अपोजिशन मतलब खिलाफ। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। और साथ ही साथ में गैस आपको बताते चलूँ, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका किरण इंग्लिश 16,950 से बुक चल रही है आपकी, जिसका कंप्लीट मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से। उसी का आप ये सीरीज पढ़ रहे हैं एंटोनियम्स। यस, तो गैस क्या है यहाँ पर, आप किसी भी टॉपिक का, जैसे कि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, पैसेज, PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी एक टॉपिक का अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए हो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी तरह से ही, तो उसके लिए आपको 49 रुपीज़ पे करने होते हैं हमें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6396327120 पर, इस पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाती है किसी भी टॉपिक की। ओके गाइस, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड है हमारे पास इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है गाइस भ्रमित, भ्रम, एडजेक्टिव है ये, भ्रम, माया, विचलित होना। यस, डिसेप्टिव, धोखा, मिस्ट्री, रहस्य। डिल्यूसिव का मतलब ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फैक्चुअल यानी कि तथ्य। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से फिलहाल हमारा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे गैस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पास डिम्योर। डिम्योर, तो गैस डिम्योर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि शांत रहता हो, बहुत गंभीर सा रहता हो, चुप सा रहता हो, उसको बोल देते हैं गैस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग,
मजबूत, ये आंसर हो सकता है क्योंकि शाई माने शर्मीला। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमें बताना है एंटोनिम्स। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रेजोलेट, रेजुलेट या रेजुलेट जैसे भी आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। एडजेक्टिव है आपका ये, और इसका मतलब होता है गाइस दृढ़। अभी नया साल आया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं इस नए साल पे कि रेजोल्यूशन लेता हूँ। रेजोल्यूशन मतलब निश्चय करता हूँ कि मैं इस बार ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे नहीं करूँगा। यस, तो दृढ़ निश्चय। एग्रीएबल सहमत होना। डिटरमाइन दृढ़। कॉन्स्टेंट स्थिर। फेथफुल वफादार। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेफारियस। नेफारियस, नेफारियस का मतलब होता है गैस नापाक, क्रिमिनल, दुष्ट, इमोरल व्यक्ति, इविल बुराई, रोटन पका हुआ, प्लीजिंग सुखद या खुशनुमा, ये इसका आंसर हो जाएगा, और इन्फर्नल राक्षस। तो गैस हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। टेम्पोरल, टेम्पो टेम्पो टेम्पोरल, एल आ गया, पक्की बात है एडजेक्टिव है। टेम्पोरल मतलब सांसारिक। टेम्पू जो है संसार में चलते हैं दुनिया में, देखे होंगे आपने, तो बस ऐसे लोग को टेम्पोरल। टेम्पो और रेल जो है ये सांसारिक मोह माया है। मटीरियल यानी कि भौतिक, जी नहीं। फ्लैशी, अर्थली, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। कैप्सियस, कैप्सियस, कैप्सियस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, उदार। आखिरी में ओयूएस आ रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव है। विशाल, बड़ा, उदार, दयालु, कृपालु, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास देखते हैं क्या क्या हमारे पास। पहला ऑप्शन है क्रैम्प। क्रैम्प का होता है गैस जटिल, तंग। ब्रॉड माने चौड़ा, कंफर्टेबल आरामदायक, जीनियस दयालु। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एब्सोल्व, याद रखें, कैसा रखेंगे, अब सोल्व, अब सोल्व, कैसे रखें, अब सोल्व। इसका जो मीनिंग है गैस वो है आपका मुक्त करना, आरोप से बरी करना। तो कैसे रखेंगे कि अब केस सोल्व हो गया है, मुजरिम को मुक्त कर दिया गया है, या मुजरिम को मुक्त कर दो। यस, एक्विट, एक्विट किसी को मुक्त करना ही होता है। क्लियर, स्पष्ट, एक्सक्यूज बहाना, ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एडजेसेंट, मैथमेटिक्स में जरूर आपने से पढ़ा होगा। एडजेसेंट बोलते हैं संगलन, संगलन सॉरी संलग्न, यानी कि जो साइड एक दूसरे से लगती होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड्स। यस, तो जैसे कि मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो साइड है ये इसके एडजेसेंट है, और ये जो साइड है ये इसके एडजेसेंट है, ये जो साइड है वो इसके एडजेसेंट है, ये जो साइड है वो इसके एडजेसेंट है। नियर बाई नज़दीक, जॉइनिंग जुड़ा हुआ, रिमोट दूर का, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोर्डिंग मतलब बॉर्डर पे। इविंस, इविंस हमारा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखावा करना, प्रदर्शित करना, सहमत करना। मैनिफेस्ट दिखावा, कंप्लाई अनुपालन करना, डिक्लेयर घोषणा करना, प्रूव। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। कैंडिड, इसका मतलब होता है सच्चा, ईमानदार, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसे याद रख लो आप लोग कैंडी से, कैंडी से बना है कैंडिड। ये सच्चा, ईमानदार, स्पष्ट। तो भैया कैंडी कौन खाता है, कैंडी यानी कि टॉफ़ी कौन खाता है, बच्चे, और बच्चे कैसे होते हैं, सच्चे, सच्चा। यस, आर्टफुल, चतुर, फ्री, स्वतंत्र, ऑब्जेक्टिव, प्लेन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा प्लेन। यस, आर्टफुल भी हो सकता है गैस, चतुर, चालाक, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 23, लैचरी। लैचरी एक नाउन है आपका जिसका मतलब होता है गैस अनैतिकता। क्या है इसका मतलब, अनैतिकता। यस, लैचरी अनैतिकता। लस्ट काम वासना, बिंज रंगरली, एक्सेस अधिकता, बेनेवोलेंस परोपकार। फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ से हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनहिबिट। इनहिबिट हमारा एक वर्ब है, रोकना, मना करना, निषेध करना। यस, ऐसा रख लो इसको। एलो मतलब अनुमति देना। फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट। चेक करना, स्टॉप करना, फ्रस्ट्रेट यानी घबराना, जी नहीं। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा से करेक्ट। पंक्चुलियस, पंक्चुलियस हमारा एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपका आखिरी हमारा है OUS।
अत्यौपचारिक, यस, वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, टू गिव अटेंशन टू डिटेल्स, फॉर्मल, एक्सट्रैक्ट, कुछ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात है। सॉरी, तो सिनोनिम्स हो जाएगा, माफी चाहूँगा। केयरफुल भी सिनोनिम्स हो जाएगा, फॉर्मल भी सिनोनिम्स हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम्स इजी गोइंग। यस गाइस, तो इस वीडियो में हमारे 25 वर्ड्स ही कवर रहने वाले हैं। नेक्स्ट 25 मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके PYQ बेस्ड हैं, तो खूब अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। यस गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।